तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हजारों साल पहले एक लेजेंडरी ब्लैक ड्रैगन हुआ करता था जिसका नाम बहमौत था। और वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था और उसने अपनी शक्ति से धरती को लगभग नष्ट ही कर दिया था, जिस पर गॉड्स और डीमंस ने एक साथ मिलकर उस ड्रैगन का सामना किया। लेकिन वो सब मिलकर भी उस ड्रैगन को नहीं हरा पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उस ड्रैगन को एक सील में कैद कर दिया। और सील होते वक्त उस ड्रैगन ने कसम खाई कि एक दिन वो उस सील से आज़ाद होकर पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। और अब इस बात को काफ़ी समय गुजर चुका है, जिसके बाद हम काइज़र और फैब्रो नाम के दो बाउंटी हंटर्स को देखते हैं। और काइज़र फैब्रो को जान से मारने के लिए ढूंढ रहा होता है, लेकिन फैब्रो काफ़ी चालाक होता है और वो काइज़र को चकमा देकर एक बड़े व्हील पर चढ़ जाता है, जिस पर काइज़र भी उस व्हील पर चढ़कर उससे लड़ने लगता है। और उस लड़ाई के दौरान काइज़र एक ब्रिज से टकराकर नीचे गिर जाता है और कुछ ही देर में फैब्रो भी एक बिल्डिंग से टकरा जाता है, जहाँ पर वो कुछ गुंडों को देखता है जो कुछ लड़कियों को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। तभी काइज़र वहां पर आ जाता है और फैब्रो काइज़र को देखकर वहां से भागने लगता है। और वो दोनों भागते भागते एक बार में पहुंच जाते हैं, जहां पर काइज़र फैब्रो को पकड़ लेता है, जिस पर फैब्रो काइज़र के घोड़े को वहां से भगा देता है और काइज़र फैब्रो को छोड़कर अपने घोड़े को पकड़ने निकल जाता है। तभी फैब्रो की नज़र बार में लगे कुछ गुंडों की बाउंटी पर जाती है, जिसके बाद हम उन्हीं 3 गुंडों को देखते हैं जिनसे फैब्रो पहले मिला था। और वो अपने बॉस के पास जा रहे होते हैं, लेकिन वो काफ़ी डरे होते हैं क्योंकि वो सिटी के लड़कियों को किडनैप नहीं कर पाए थे। तभी उनकी गाड़ी एक लड़की की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो गुंडे उस लड़की को अपने बॉस के पास ले जाने के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन वो लड़की उन गुंडों को पीट देती है। जिसके बाद हमें उन गुंडों के बॉस का सीन दिखाते हैं जो नई लड़कियों का इंतज़ार कर रहा था। तभी फैब्रो वहां पर पहुंच जाता है, जिस पर उस गुंडे के आदमी फैब्रो से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन फैब्रो बड़ी आसानी से उन लोगों को हरा देता है। जिसके बाद उन गुंडों का बॉस 3 खतरनाक डीमन को समन करता है। तभी फैब्रो के हाथ पर लगे एक डिवाइस से उसे पता चल जाता है कि वो डीमंस बहुत ही खतरनाक है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है, जिस पर वो लोग उसका पीछा करते हैं। लेकिन यह फैब्रो की एक चाल होती है और जब वो डीमंस फैब्रो पर अटैक करते हैं तब वो फैब्रो के बनाए गए जाल की वजह से खुद मारे जाते हैं। जिसके बाद फैब्रो उस बॉस को पकड़ लेता है और एक बंदे के पास ले जाता है और उससे बाउंटी के पैसे ले लेता है। जिसके बाद फैब्रो उसी लड़की से मिलता है जिसे हमने पहले देखा था। तभी वहाँ पर उस गुंडे के बॉस का भाई आ जाता है जो अपने डीमन से फैब्रो पर हमला करता है, जिस पर फैब्रो उन डीमन से लड़ने लगता है, लेकिन उसकी तलवार उस डीमन के सर में फंस जाती है। तभी वो लड़की एक डीमन में बदलकर उस डीमन को हरा देती है। जिसके बाद फैब्रो उस आदमी को भी पकड़ लेता है, लेकिन तभी फैब्रो के सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद उसकी आंख एक कमरे में खुलती है, लेकिन तभी एक लेडी उसे डीमन समझकर वहां से भाग जाती है। जिसके बाद हम कुछ गॉड्स को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि एक डीमन ने ब्लैक ड्रैगन की सील की की को चुरा लिया है और अगर उसको दूसरी की भी मिल गई तो वो ब्लैक ड्रैगन को आज़ाद कर सकती है। इसलिए उस डीमन को पकड़ने के लिए एक गॉड अपने एक हॉली नाइट जिसका नाम जीना होता है उसे ऑर्डर देता है। जिसके बाद हम फैब्रो को देखते हैं जो अपनी टेल से बहुत परेशान होता है। तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसका नाम एनी होता है और वो फैब्रो को बताती है कि कल रात उसने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिस वजह से उसकी टेल आ गई है और जब तक वो उसे हेलहिम सिटी नहीं पहुंचा देता तब तक उसकी ये टेल नहीं हटेगी। तभी वहाँ पर एक लेडी काइज़र को लेकर आ जाती है और उसे फैब्रो को पकड़ने को कहती है। यह देखकर फैब्रो उस लड़की के साथ वहाँ से भाग जाता है। तभी काइज़र कुछ नाइट्स को देखता है जो फैब्रो और एनी को ढूंढ रहे थे। जिसके बाद हमें फैब्रो और एनी का सीन दिखाते हैं जो अपने हेलहिम की जर्नी पर निकल चुके होते हैं और रास्ते में कई सारे डीमंस को मारते हुए बहुत सारे पैसे इकट्ठा करते हैं और उन पैसों से वो लोग खूब मौज मस्ती करते हैं। और इससे एनी बहुत खुश होती है क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं किया था। इसी दौरान फैब्रो को पता चलता है कि एनी अपनी मां को ढूंढने के लिए हेलहिम सिटी जाना चाहती है। तभी वहां पर काइज़र आ जाता है और फैब्रो पर अटैक करने लगता है। यह देखकर एनी फैब्रो की मदद करती है और इसी लड़ाई में काइज़र को एनी से पहली नज़र में प्यार हो जाता है। जिसके बाद फैब्रो और एनी वहां से निकल जाते हैं। तभी वो लोग एक सिटी में पहुंचते हैं जहां पर फैब्रो कुछ नाइट्स को देखता है जो एनी को ढूंढ रहे थे और फैब्रो एनी से
अपना पीछा छुड़वाने के लिए उन्हें उसकी लोकेशन बता देता है। जिसके बाद वो नाइट्स एनी को पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन बना देते हैं, लेकिन उस फॉर्मेशन से एनी को कुछ नहीं होता। तभी उस फॉर्मेशन की रोशनी को फेब्रो भी देख लेता है और अपने घोड़े पर बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उस घोड़े को एनी काफी पसंद होती है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगता है और कुछ ही देर में वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं और उनके उस फॉर्मेशन के बीच में आने से एक धमाका होता है, जिसका फायदा उठाकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और एक ब्रिज पर पहुंचते हैं। लेकिन तभी वो नाइट्स उन्हें घेर लेते हैं, जिस पर फेब्रो उनसे बचने के लिए उन लोगों को एनी को मारने की धमकी देता है और यही मौका देखकर वो दोनों पानी में कूदकर वहां से बचकर निकल जाते हैं। इसी दौरान अचानक से हेवेंस की इमारतें टूटने लगती है, जिसे देखकर वहां के गॉड्स डर जाते हैं। तभी एक गॉड अपनी टाइम मैनिपुलेशन की पावर से सभी इमारतों को ठीक कर देता है और इस घटना से उसे आभास हो जाता है कि जल्दी इस दुनिया पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। जिसके बाद हम जीना को देखते हैं, जो एक कैसल को डीमन से बचा रही होती है। तभी हम काइजर को देखते हैं, जो फेब्रो को पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी उसके पास एक अनजान इंसान आता है। जिसके बाद हम एज़ेज़ल को देखते हैं, जिसे उसकी जनरल एनी की करंट लोकेशन के बारे में बताती है, लेकिन एज़ेज़ल उस जनरल को अभी कोई भी एक्शन लेने से मना करता है। तभी हम फेब्रो और एनी को देखते हैं, जो नेबीवेले सिटी पहुंच जाते हैं, जहां पर फेब्रो और पैसे कमाने के लिए नए बाउंटीज ढूंढने लगता है। तभी उसे एक बाउंटी मिलता है और वो उस बाउंटी को कंप्लीट करने के बारे में सोचने लगता है। इसी दौरान काइजर को वो अनजान इंसान नेबीवेले सिटी ले जाता है। तभी हम फेब्रो और एनी को देखते हैं, जो एक पहाड़ पर कुछ हर्ब्स लेने जा रहे होते हैं। तभी उस पहाड़ से एक मॉन्स्टर बाहर आता है, जो फेब्रो पर अटैक करने लगता है, लेकिन फेब्रो अपने एरो की मदद से उस मॉन्स्टर की दोनों आंखों को फोड़ देता है और वो मॉन्स्टर पहाड़ से नीचे गिरकर मर जाता है। जिसके बाद फेब्रो और एनी वहां से निकल जाते हैं। तभी हम काइजर को देखते हैं, जिसे होश आ चुका होता है। तभी वो अपने पास एक छोटी लड़की को देखता है, जिसका नाम टीना था और उसी ने काइजर की मदद की थी। तभी टीना के पेरेंट्स काइजर को उनके साथ डिनर करने का ऑफर करते हैं। जिसके बाद हम एनी और फेब्रो को देखते हैं, जहां पर फेब्रो एनी से उसके विंग्स के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे अपनी कहानी सुनाती है कि जब उसने हेवन से गॉड की को चुराया था, तब एक गॉड ने उसके विंग्स को डैमेज कर दिया था। लेकिन फेब्रो को यह सब झूठ लगता है, लेकिन यह सब सच था और गॉड्स को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता है कि कैसे एक डीमन उनके हाई सिक्योरिटी में घुसकर गॉड की को चुरा ले गया। जिसके बाद हम काइजर को देखते हैं, जो उन लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। तभी उन पर दो डीमंस हमला कर देते हैं, जिस पर काइजर उनसे लड़ता है, लेकिन असल में वो दोनों डीमन फेब्रो और एनी होते हैं और फेब्रो किसी तरह काइजर को उस इल्यूजन से बाहर निकालता है, जिसे असल में टीना ने बनाया था। और हम देखते हैं किसी वजह से उस सिटी के सभी लोग ज़ॉम्बीज में बदल चुके थे और टीना अपनी पावर का यूज करके उन ज़ॉम्बीज से काइजर और फेब्रो पर हमला करवाती है और वो सब उन ज़ॉम्बीज से लड़ने लगते हैं। तभी काइजर ज़ॉम्बी बने हुए टीना के पेरेंट्स को मारने वाला होता है, लेकिन टीना उसे ऐसा करने से मना करती है, जिस पर काइजर रुक जाता है। तभी टीना के पेरेंट्स उसी पर हमला कर देते हैं और उसे काट लेते हैं, जिस पर काइजर उसके पेरेंट्स को मार देता है। तभी फेब्रो काइजर से टीना को भी मारने को कहता है, क्योंकि वो भी जल्दी ही ज़ॉम्बी बनने वाली थी, और यह कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी टीना ज़ॉम्बी में बदलने लगती है और काइजर उसे मारने के लिए उस पर अटैक करता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फेब्रो अपने दोस्त के पास आया होता है और उससे बाउंटी के पैसे मांगता है, लेकिन उसका दोस्त उसे बताता है कि अब उस पर भी बाउंटी का इनाम रखा गया है। लेकिन वो आदमी उसका पुराना दोस्त था, इसलिए वो उसकी मदद करता है और उसे हेलहेम जाने का रास्ता बताता है। जिसके बाद फेब्रो एक बोट की मदद से हेलहेम सिटी की ओर निकल जाता है, जिसका कैप्टन फेब्रो के फादर का एक पुराना दोस्त था। जिसके बाद काइजर भी फेब्रो को ढूंढते हुए उस बंदरगाह पर पहुंचता है और हम देखते हैं उसने उस समय टीना को नहीं मारा था और टीना किसी वजह से ज़ॉम्बी में नहीं बदली थी। जिसके बाद काइजर एक बोट की मदद से फेब्रो के पीछे निकल जाता है। तभी हम एज़ेज़ल को देखते हैं, जो उन पर नजर रख रहा होता है। इसी दौरान टीना काइजर से पूछती है कि आखिर वो फेब्रो को क्यों पकड़ना चाहता है, जिस पर काइजर उसे बताता है कि किसी टाइम फेब्रो उसका सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन एक दिन उसने किंग के ट्रेजर को चुरा लिया और उसके फादर को फंसा दिया, जिस वजह से उसके फादर को मौत की सजा हो गई, इसलिए वो उससे उसका बदला लेना चाहता है। जिसके बाद हम फेब्रो को देखते हैं, जो उसी इंसिडेंट के बारे में उस कैप्टन को बताता है, जहां पर हमें पता चलता है कि
उस इंसिडेंट के दौरान फेब्रो के फादर ने किंग के ट्रेजर को चुराने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गलती से एक डीमन को आज़ाद कर दिया, जिसके बाद उस डीमन ने उसके फादर को मार दिया और उस ट्रेजर को प्रोटेक्ट न कर पाने की वजह से किंग ने काइजर के फादर को मौत की सज़ा दे दी। तभी उन पर एक क्रैब मॉन्स्टर अटैक कर देता है, लेकिन एनी उस मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से हराकर वहां से भगा देती है। तभी वो कैप्टन नोटिस करता है कि वो दोनों डीमंस है, इसलिए वो उन्हें पकड़ लेता है, जिसके बाद वो कैप्टन फेब्रो को बताता है कि उसी ने उस डीमन को आज़ाद किया था, जिस वजह से उसके फादर मारे गए, और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो उस डीमन की डेमोनिक पावर्स को हासिल कर सके। तभी हम देखते हैं काइजर की बोट पर कुछ पायरेट हमला कर देते हैं, लेकिन टीना उन्हें बड़ी आसानी से हरा देती है और अपने बोट की स्पीड बहुत बढ़ा देती है, और वो लोग सीधा फेब्रो के बोट से टकरा जाते हैं, जिसके बाद उन सभी की कैप्टन के लोगों से लड़ाई होने लगती है, जिसमें फेब्रो उस कैप्टन से एक रस्सी पर लड़ रहा होता है। तभी फेब्रो अपने एरो से उस बोट को घुमा देता है, जिससे वो कैप्टन ओशन में गिर जाता है और वो क्रैब मॉन्स्टर उसे खा लेता है, जिसके बाद काइजर फेब्रो से लड़ने वाला होता है। तभी वहां पर एक मॉन्स्टर आता है जिसे एजाजेल ने भेजा था, और वो एनी पर अटैक करता है, जिस पर काइजर एनी को बचाने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो अटैक उन दोनों को लग जाता है और वो डीमन काइजर और एनी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। इसी दौरान हेवेंस में बाहुमत की सील कमजोर हो जाती है और एंजल्स उस सील को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस हादसे में कई सारे एंजल्स घायल हो जाते हैं, जिसके बाद फेब्रो काइजर और एनी को बचाने के लिए अपने दोस्त के पास मदद मांगने जाता है, लेकिन उसका दोस्त उसकी मदद करने से मना कर देता है, लेकिन फेब्रो के काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। जिसके बाद हम काइजर और एनी को देखते हैं, जहां पर काइजर एजाजेल से एनी को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो फेब्रो की वजह से इस मुसीबत में फंस गई है। तभी एजाजेल काइजर को एनी की सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर काइजर काफ़ी शॉक होता है, लेकिन उसे अभी भी लग रहा होता है कि यह सब फेब्रो की गलती है। तभी एजाजेल को पता चलता है काइजर और फेब्रो उन्हीं दो लोगों के बेटे हैं जिन्होंने उसे गलती से आज़ाद किया था, और उसने उनमें से एक आदमी को मार दिया था। इसी दौरान फेब्रो अपने दोस्त के साथ काइजर और एनी को बचाने के लिए एजाजेल के कैसल में घुस जाता है और अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है। तभी ये बात एजाजेल को पता चलती है और वो काइजर से कहता है कि वह उसकी फेब्रो को मारने में मदद करेगा, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि काइजर फेब्रो से बहुत नफरत करता है। तभी हम देखते हैं टीना और फेब्रो एक ट्रैप में फंस जाते हैं और फेब्रो सीधा एनी के पास पहुंचता है। तभी वहां पर काइजर आ जाता है और फेब्रो से लड़ने लगता है, लेकिन फेब्रो उससे नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन काइजर फेब्रो की कोई बात नहीं सुनता और उस पर लगातार हमला करने लगता है और उसे मारने वाला होता है। तभी उस कैसल पर हॉली नाइट्स हमला कर देते हैं, जिसके बाद एजाजेल अपने जनरल को एनी को उसके पास लाने का ऑर्डर देता है, लेकिन उस जनरल को एनी कहीं नहीं मिलती, क्योंकि टीना ने उसे कहीं छुपा दिया था। तभी वो जनरल फेब्रो और काइजर के पास पहुंचता है और उनसे एनी के बारे में पूछता है, जिस पर फेब्रो काइजर से उनकी लड़ाई को बाद में सुलझाने को कहता है और पहले उस जनरल से निपटने को कहता है, जिस पर वो दोनों मिलकर उस जनरल से लड़ने लगते हैं और उसे हरा देते हैं। तभी उस कैसल पर हॉली नाइट्स का अटैक बढ़ जाता है, जिससे वो कैसल टूटने लगता है और फेब्रो अपने दोस्तों के साथ वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एजाजेल उनके सामने आ जाता है। तभी फेब्रो नोटिस करता है कि एजाजेल वही डीमन है जिसने उसके फादर को मारा था। तभी एनी के अंदर से एक डीमन बाहर आता है जो एजाजेल को घायल कर देता है, और यह मौका देखकर फेब्रो अपने दोस्तों के साथ एक ड्रैगन की मदद से वहां भाग जाता है, लेकिन कुछ ही दूर निकलने के बाद हॉली नाइट्स उन सबको पकड़ लेते हैं और अपने किंगडम की तरफ निकल जाते हैं। इसी दौरान एजाजेल लूसीफर से मिलने जाता है, लेकिन लूसीफर उससे नहीं मिलना चाहता था क्योंकि वो अपने मिशन में फेल हो गया था, जिस पर एजाजेल एनी को किसी भी हाल में पकड़ने की कसम खाता है। इसी दौरान वो सभी हॉली नाइट्स किंगडम पहुंच जाते हैं, जहां के किंग को एनी एक नॉर्मल लड़की लगती है। तभी वहां पर कुछ आर्क एंजल्स आ जाते हैं जो उस किंग को बताते हैं कि एनी के अंदर डीमंस और एंजल्स दोनों की ही पावर्स है, और वो डीमंस और एंजल दोनों में ही खुद को बदल सकती है, और इसी वजह से वो उस गॉड की को चुरा पाई। जिसके बाद वो आर्क एंजल्स कुछ वक्त के लिए एनी और उसके दोस्तों को उस किंग के पास ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उस समय हेवेंस में काफ़ी उथल पुथल चल रही थी। जिसके बाद किंग के लोग उन सभी को उनका कमरा दिखाते हैं। इसी दौरान एनी फेब्रो से हेलहेम जाने के लिए मदद मांगती है, लेकिन फेब्रो मना कर देता है, जिससे वो उससे गुस्सा हो जाती है। अगले दिन उस किंगडम के सिटी पर कुछ डीमंस हमला कर देते हैं, जिन्हें जीना अपने हॉली वेपन से एक ही वार में मार देती है। जिसके बाद रात को फेब्रो एक पार्टी को ज्वाइन
ज्वाइन करता है और खूब मौज मस्ती करने के बाद सो जाता है। तभी ये मौका देखकर काइजर उस पर हमला करता है और उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ एनी एक अनजान आदमी के साथ वहां से भाग जाती है। तभी टीना फैब्रो और काइजर को रोकती है और उन्हें एनी के भाग जाने के बारे में बताती है, जिस पर फैब्रो एनी को ढूंढने निकल जाता है। तभी उसे बाहोमौत की एक मूर्ति दिखती है और वो उसे गौर से देखने लगता है क्योंकि उसने उस ड्रैगन को अपने सपनों में देखा था। तभी जीना वहां पर आ जाती है जो फैब्रो को उस ड्रैगन के बारे में बताती है कि हजारों साल पहले वो ड्रैगन अचानक से इस दुनिया में सामने आया और उसने पूरी दुनिया को खत्म करने की कोशिश की। तब गॉड्स के किंग ज्यूस और डीमन किंग लूसीफर ने खुद को एक गॉड और डीमन की में बदल लिया और उस ड्रैगन को सील कर दिया। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई कि एक दिन वो ड्रैगन उस सील से आज़ाद हो जाएगा और पूरी दुनिया को खत्म करने की कोशिश करेगा। तब एक लेजेंडरी नाइट सामने आएगा जो उस ड्रैगन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन फैब्रो को इस कहानी पर यकीन नहीं होता। इसी दौरान एनी और वो अनजान आदमी भागकर काफी दूर आ चुके होते हैं। तभी वो आदमी एनी को एक लॉकेट दिखाता है जो एनी की मॉम ने उसे दिया था और एनी उस आदमी को अपना फादर समझने लगती है। जिसके बाद उस किंग के किंगडम पर एज़ेज़ल अपनी आर्मी के साथ अटैक कर देता है, जिस पर उस किंगडम के नाइट्स जीना के साथ मिलकर उनका सामना करते हैं। तभी हम फैब्रो को देखते हैं जो एनी को ढूंढ रहा था। तभी एनी उसके पास आती है जो उसे बताती है कि वो उसके फादर से मिली थी। जिसके बाद वो दोनों कैसल के लिए निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं डीमंस अपनी पूरी आर्मी से हॉली नाइट्स पर हमला कर रहे होते हैं और उनमें से एक गोलेम उन हॉली नाइट्स पर अपना सबसे पावरफुल हमला करता है, जिससे बहुत से हॉली नाइट्स घायल हो जाते हैं। जिसके बाद बहुत सारे ड्रैगन्स कैसल की तरफ जाने लगते हैं। तभी जीना अपने हॉली वेपन से उनमें से बहुत सारे ड्रैगन्स को मार देती है। यह देखकर एज़ेज़ल अपने जनरल को जीना को मारने का ऑर्डर देता है और खुद एनी को ढूंढने कैसल की तरफ निकल जाता है। जिसके बाद हम एनी को देखते हैं जो खाना खा रही होती है। तभी फैब्रो उसे वहां से निकलने को कहता है क्योंकि उस किंगडम पर डीमंस ने हमला कर दिया था। लेकिन एनी जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे काफ़ी भूख लगी थी। तभी वहां पर टीना और काइजर भी आ जाते हैं और वो सब वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन एज़ेज़ल उन सबको घेर लेता है और वो काइजर को ये रिवील करता है कि उसी ने उसके फादर को फंसाया था, जिस वजह से उसके फादर की मौत हुई थी। तभी फैब्रो काइजर से एनी को लेकर वहां से निकलने को कहता है और खुद एज़ेज़ल से लड़ने का डिसाइड करता है, जिस पर वो सब वहां से निकल जाते हैं और फैब्रो एज़ेज़ल से लड़ने लगता है। और दूसरी तरफ जीना अपने कुछ हॉली नाइट्स के साथ मिलकर एज़ेज़ल के जनरल को हरा देती है। जिसके बाद हम फैब्रो को देखते हैं जिसे एज़ेज़ल मारने वाला होता है। तभी वहां पर काइजर आ जाता है और फैब्रो को बचा लेता है और वो दोनों साथ में मिलकर एज़ेज़ल से लड़ने लगते हैं। लेकिन वो दोनों मिलकर भी उसे नहीं हरा पाते। तभी काइजर नोटिस करता है कि जीना एज़ेज़ल को मारने के लिए एक अटैक तैयार कर रही होती है, इसलिए वह एज़ेज़ल का ध्यान भटकाने लगता है और जीना अपने अटैक से एज़ेज़ल को मार देती है। तभी काइजर उस कैसल से नीचे गिरने लगता है, लेकिन फैब्रो उसे बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं एनी को वो अनजान आदमी अपने साथ ले जाता है जिसे वो अपना फादर समझ रही थी। और इसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी। हमने इस चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है, तो प्लीज़ उसको कंप्लीट करने में हमारी मदद कीजिए। और इस सीरीज़ के सेकंड पार्ट को मैं अपने सेकंड चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए और उस चैनल पर भी थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। तो मिलते हैं नई सीरीज़ के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।